बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3 रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबारत की सलीस उर्दू। सबसे पहले मैं आपको सलीस उर्दू का मायने मफ़हूम बताती चलूँ। सलीस का लफ्ज़ सलासत से निकला है, जिसके मायने है सादा और आसान। यानी कि दी हुई इबारत को हमने सादा और आसान अल्फाज में लिखना है और मुश्किल अल्फाज की जगह हमने सादा और आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना है। प्यारे बच्चों, हम सफ़ा नंबर 14 पर मौजूद पहली इबारत की सलीस उर्दू करना सीखेंगे। जैसा कि इबारत आपके सामने है, सबसे पहले मैं आपको इबारत पढ़ा दूँ। रमज़ान का मुक़द्दस महीना था। मुक़द्दस यानी कि पाक। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब होता है कि सब नबियों से आखिर में आने वाले नबी, यानी कि आखिरी नबी जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अपने सहाबा के साथ मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। 10,000 का लश्कर आपके हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। लश्कर यानी कि फ़ौज, हमरा यानी कि साथ। मक्का वालों में अब लड़ने का हौसला नहीं था। हौसला यानी कि हिम्मत। वो लोग जो कल तक जालिम बने हुए थे, कमज़ोरों पर जब्र करते थे। जुल्म व सितम करना, किसी को मजबूर करना। इस्लाम कबूल करने वालों को जुल्म व सितम का निशाना बनाते थे। जुल्म व सितम, बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती करना। आज खौफ के मारे छुपते फिर रहे थे। उनके दिल मुसलमानों की हैबत से लरज़ रहे थे। हैबत यानी कि डर या खौफ। लरज़ रहे, कांप रहे। तो अज़ीज़ तलबा, ये है हमारी इबारत। अब मैं आपको सलीस उर्दू करने का तरीका बताऊंगी। हाँ जी बेटा, सलीस उर्दू का तरीक़ाकार क्या है कि सबसे पहले आपने कॉपी पर इसी तरीके से सबक नंबर 3 की हेडिंग देनी है। उसके बाद सबक का नाम लिखना है और सलीस उर्दू की हेडिंग देनी है। इसके बाद आपने इबारत तहरीर करनी है, लेकिन इबारत को आपने पूरा नहीं लिखना। आपने इसके 2-3 लफ्ज़ लिखकर उसके बाद डैश की अलामत लगाकर उस इबारत के आखिरी 2-3 लफ्ज़ लिखने हैं और 7 सफ़ा नंबर लिख देना है। इसके बाद सबसे पहले आपका काम क्या है कि आपने सबक का नाम दर्ज करना होता है। जैसा कि सबक का नाम है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद हम मुश्किल अल्फाज के मायने हल लुगत लिखते हैं, जैसा कि मैंने लिखे हुए हैं। पहला लफ्ज़ है मुक़द्दस, पाक। जब, जुल्म व सितम, मजबूर करना। ख़ातमुन्नबिय्यीन, सब नबियों के आखिर में आने वाले आखिरी नबी। जुल्म व सितम, बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती। लश्कर, फ़ौज। हैबत, डर या खौफ। हमरा, साथ। लरज़ रहे, कांप रहे। हौसला, हिम्मत। तो अज़ीज़ तलबा, आपने इस तरीके से हल लुगत यानी कि मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने हैं। प्यारे बच्चों, अब हम सलीस उर्दू करेंगे। सलीस उर्दू का मतलब, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कि सादा और आसान अल्फाज में इबारत को लिखना होता है। जैसा कि देखें, पहला जुमला है कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना था। हम क्या करेंगे कि जो मुश्किल लफ्ज़ है, इसमें मुक़द्दस लफ्ज़ है, हम इसको आसान लफ्ज़ में बदल के लिखेंगे। हम लिखेंगे कि रमज़ान का पाक महीना था। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। 10,000 का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। बाज़ औक़ात अज़ीज़ तलबा, हम क्या करते हैं कि 2-3 जुमलों को आपस में मिलाकर भी हम सादा और आसान अल्फाज में लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने इन जुमलों को मिलाऊंगी आपस में, कि रमज़ान के मुक़द्दस और पाक महीने में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, अपने सहाबा के साथ 10,000 की फ़ौज लेकर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। मक्का वालों में अब लड़ने का हौसला नहीं था, तो हम लिखेंगे कि मक्का वालों में अब लड़ने झगड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो लोग जो कल तक जालिम बने हुए थे, कमज़ोरों पर जब्र करते थे। वो लोग जो कल तक जालिम बने हुए थे, कमज़ोरों पर जुल्म व सितम करते थे और इन्हें मजबूर करते थे। इस्लाम कबूल करने वालों को जुल्म व सितम का निशाना बनाते थे। तो इस जुमले की सलीस उर्दू ये होगी कि इस्लाम कबूल करने वालों को बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाते थे। आज खौफ के मारे छुपते फिर रहे थे। जैसा कि इस जुमले में कोई भी मुश्किल लफ्ज़ मौजूद नहीं है, तो हम इसको तब्दील नहीं करेंगे, हम इसको एज़ इट इज़ लिखेंगे कि आज खौफ के मारे छुपते फिर रहे थे। उनके दिल मुसलमानों की हैबत से लरज़ रहे थे। हैबत, डर, लरज़ रहे, कांप रहे। तो इसमें 2 लफ्ज़ हैं, तो हम इसको तब्दील करके लिखेंगे कि उनके दिल मुसलमानों के डर और खौफ से कांप रहे थे। प्यारे बच्चों, आपने इस तरीके से सलीस उर्दू की मशक़ करनी है, जिस तरीके से सलीस उर्दू आपके सामने मैंने आपको बताई, और आपने
کسی بھی عبارت کو لے کر سلیس اردو کرنے کے طریقہ کار کو اچھے طریقے سے جاننا ہے اور اس کی مشق کرنی ہے، اور آپ نے اس پیراگراف کی سلیس اردو کو کاپی پر لکھنا ہے۔ شکریہ۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔